हरे कृष्णा एवरीवन। तो आने वाली है निर्जला एकादशी। अरे इसी एकादशी से हमें बहुत डर लगता है जी, पर यह एकादशी इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि जितनी शक्तियां बाकी एकादशियों में हैं उनकी सारी शक्ति को मिला करके एक एकादशी के अंदर शक्ति है, और वो है पांडव निर्जला एकादशी। तो भला इस बहुत ही कठिन एकादशी को हम कैसे बिताएं? तो कुछ लोग सोचते हैं ऐसा करते हैं यार कुछ नहीं, ऑफिस का काम करते रहेंगे, और क्या, नहीं तो ऑफिस का काम करते 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 दिन बीत जाएगा और एकादशी हो गई, और क्या रात को जल्दी सो जाएंगे, और क्या, नहीं तो। या कोई सोचे अरे यार शॉपिंग करने के लिए मॉल में चले जाएंगे, मॉल तो एसी का होता है, और क्या विंडो शॉपिंग करते रहेंगे करते 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 दिन बीत जाएगा और बस दैट्स इट। या कोई प्लान बनाए, अरे सो जाओ यार, सो जाओ, फिर उठो, फिर सो जाओ, फिर सो जाओ, ऐसे करते करते दिन बीत जाएगा यार, और क्या, नहीं तो। अब ये सारे के सारे जो है बदमाशी वाले तरीके हैं निर्जला एकादशी को बिताने के। देखिए एकादशी आती है, ऐसा नहीं कि शरीर को सुखा रहे हैं हम और तड़प रहे हैं, बस थोड़ा समय बाकी है, थोड़ा समय बाकी है, ऐसे थोड़ी कोई एकादशी बिताता है बाबा। सो ऐसे लोग जो मानते हैं कि ना भला क्या शरीर को सुखाने से भगवान मिलने वाले हैं आपको, अरे खाओ पियो यार, भगवान भी जाते मेरे बच्चे खाए पिए, और क्या, नहीं तो। तुम्हें खाते पीते रहना चाहिए। हाँ देखिए एक्चुअली शरीर को सुखाने से भगवान नहीं मिलते, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वास्तव में फास्टिंग का पर्पस क्या होता है? फास्टिंग का पर्पस है कि उस दिन हम इतनी तपस्या करें, इतनी एब्जॉर्प्शन लेकर के आए भगवान के अंदर कि हमें खाने पीने का होश ही ना रहे। दैट इज एक्चुअली फास्टिंग। ऐसे नहीं हम खा पी नहीं रहे लेकिन सोचे जा रहे हैं बस यार कल खाना है मेरे को, कल छोले भटूरे खाऊंगा, कल मैं चाउमीन खाऊंगा। दैट्स नॉट रियली फास्टिंग। तो फास्टिंग मतलब है कि जो बॉडी की डिमांड्स हैं इसके परे जाना, इनको ट्रांसेंड करना। दैट इज द रियल पर्पस ऑफ फास्टिंग। तो आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं 10 टिप्स, यस 10 टिप्स कि आने वाली निर्जला एकादशी को भला आप कैसे बिता सकते हैं। सो टिप नंबर 1, लक्ष्य। कोई भी हम कार्य करते हैं अगर लक्ष्य क्लियर होता है तो हम उसको अच्छे से कर पाते हैं। कि मुझे फास्टिंग करनी है लेकिन क्यों, वाई, या आपका वाई जितना बड़ा होगा, यानी रीजन जितना बड़ा होगा एकादशी रखने का, उतना ज्यादा आपके अंदर डिटर्मिनेशन होगी कि हाँ मुझे निर्जला एकादशी करनी है, कृष्ण भक्ति बढ़ाने के लिए मेरे को एकादशी रखनी है, जन्म मृत्यु चक्कर से निकलने के लिए एकादशी रखनी है, भगवान से प्रीति बढ़ाने के लिए एकादशी रखनी है, नाम से प्रीति बढ़ाने के लिए मुझे एकादशी रखनी है। तो ऐसे कारण जो आपके मन में रहेंगे, द रीजंस व्हाई आई शुड फास्ट ऑन निर्जला एकादशी, रीजन जितने क्रिस्टल क्लियर होंगे उतनी ज्यादा डिटर्मिनेशन होगी। सो स्टेप 1 is that I should know the reason why I should fast on Nirjala Ekadashi. Now tip number 2, mental preparation. Tip number 2 है कि अगर आप mentally prepare करते हैं अपने आप को एकादशी से 1-2 दिन पहले कि मुझको एकादशी रखनी है, व्रत वाला समय आ रहा है, बहुत ही मुख्य दिन है, माधव तिथि है ये, ऐसी तिथियों में स्वयं भगवान वास करते हैं और इसलिए जतन करना चाहिए मुझे। यस मैं करूंगा और कर भी लूंगा निश्चित रूप से। और होता क्या है कि ना इन तिथियों के अंदर शक्ति भी ऐसी होती है कि आप उस दिन निर्जला एकादशी का व्रत रख पाते हैं। आप किसी और दिन निर्जला रहने का प्रयास करें, अरे तड़प जाओगे आप, समय नहीं बीतेगा जी। लेकिन निर्जला एकादशी के दिन भगवान ने उस तिथि के अंदर पुण्य भी डाला है और साथ ही वो शक्ति भी डाली है कि अगर कोई इसे प्लग इन करेगा, यानी कि निर्जला एकादशी का व्रत रखेगा, सो वो ये कठिन कार्य कर पाएगा। तो इसीलिए हमें कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए दैट यस मुझको निर्जला एकादशी का व्रत रखना है। प्रेपरेशन रियली हेल्प्स यू। टिप नंबर 3, संगति। अगर आप भक्तों के संग में रहते हैं तो उनको देख करके प्रेरणा मिलती है। सोचिए निर्जला एकादशी का दिन है, आपने किसी भक्त को देखा उसका मुंह सूखा हुआ है, उसके होठों में दरारें पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसे जमा कर रहा है, होठ फटे हुए उसके, फिर भी लगा हुआ यार, प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन आती है जी। तो इसलिए भक्तों के संग में रहना, उनको देख करके भी प्रेरणा मिलेगी और साथ ही वो नाम जप कर रहे हैं, कृष्ण कथा बोल रहे हैं, उनसे सुनना श्रवण करना, इससे भी बहुत शक्ति मिलती है। तो इसीलिए टिप नंबर 3 इज एसोसिएशन। टिप नंबर 4, एंगेजमेंट। अब खाली बैठे हैं तो जी समय कट नहीं रहा जी, फिर घड़ी देखोगे आप, फिर अरे समय कट नहीं रहा है जी, क्या करें जी। एंगेजमेंट, आपको अपने आप को किसी ना किसी प्रकार से एंगेज करना चाहिए। So it can be Krishna Katha, it can be Harinam Sankirtan, even you can watch Little Krishna, you can watch Ramayan. तो ऐसी कोई स्पिरिचुअल एंगेजमेंट दीजिए। तो इस तरह से स्पिरिचुअल हम एंगेज होते हैं तो ये जो भूख प्यास है जो सता सकती है हमें, वेल हम उसके ऊपर जा चुके हैं, हमारी चेतना इसके ऊपर जा चुकी है। तो ये भूख प्यास हमको कम सताती है क्योंकि हमारा मन एक हायर पर्पस में लगा हुआ है। तो इसीलिए राइट काइंड ऑफ एंगेजमेंट। सो 5वीं टिप है गो टू अ प्लेस वेयर देयर इज अ रिवर। सो इट कैन बी वृंदावन धाम और इट कैन बी ऋषिकेश हरिद्वार। कहीं ना कहीं जाइए जहां पर की नदी है
और वहां पर जा करके गंगा नदी के तट पे, यमुना नदी के तट पे, सरस्वती के तट पे, गोदावरी के तट पे, किसी पवित्र नदी के तट पे जाकर बैठिए और वहां पर आप नाम जप करिए। होता है देखिए, जो नदियां होती हैं उनके आसपास ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि कुछ वाष्पित हवाएं होती हैं, तो अगर आप उनके संपर्क में रहते हैं तो उसकी वजह से भी आपको प्यास कम लगती है। और बीच में अगर आपने कर लिया हर हर गंगे, जय जय श्री राधे श्याम, जय सीताराम, आपने इस प्रकार से डुबकी भी लगा ली, स्नान भी कर लिया, तो आपके बॉडी के जो पोर्स हैं उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा पानी थोड़ा अंदर जाता है, तो इसलिए जो पानी की डिमांड बॉडी कर रहा था, अरे थोड़ा सा पानी दे दो, तो फास्टिंग में यहां से पानी तो नहीं पीना, लेकिन हाँ यहां से थोड़ा पानी अगर अंदर चला जाता है उससे आपका फास्ट ब्रेक नहीं होता है। तो इसीलिए आप किसी पवित्र स्थल पे जाइए जहां पर की नदी बह रही हो, तो गंगा मैया के आशीर्वाद से भी हमें निर्जला एकादशी का व्रत रखने में आसानी होती है। नाउ टिप नंबर 6, यस, तो आप एक दिन पहले यानी निर्जला एकादशी के एक दिन पहले जब रात को सोएंगे तो 3:30 बजे उठिए और ORS सोल्यूशन पी लीजिए, क्योंकि एक्चुअली दिन की शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त से और ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है 4:10 पे, तो उसके एक मुहूर्त और पहले आप जग करके ORS सोल्यूशन पी सकते हैं। तो ORS सोल्यूशन क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो पानी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर देता है। तो अब अगला दिन जो बीतने वाला है, कहीं ना कहीं पानी का रिजर्व ऑलरेडी बॉडी के अंदर है, तो इसलिए बॉडी कम पानी डिमांड करती है आपसे। सो निर्जला एकादशी के दिन आप 3:30 बजे सुबह 3:30 AM उठ करके ORS सोल्यूशन पी सकते हैं। सो नाउ टिप नंबर 7, सो निर्जला एकादशी पहले की जो 1-2 एकादशियां हैं उसमें आप कहीं ना कहीं पानी वाला व्रत रखिए या फलों वाला व्रत रख लीजिए। अगर आप खाने पीने वाला, पकौड़े शकौड़े वाला अगर आप व्रत रखते हैं तो फिर एकदम से निर्जला एकादशी में थोड़ी तपस्या ज्यादा हो सकती है। तो अगर उसके पहले की जो एकादशियां हैं, अगर आप उसमें कम खाते हैं, सिर्फ पानी पे एकादशी बिताते हैं या फल के साथ एकादशी बिता लेते हैं, तो फिर आप नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑस्टेरिटी के लिए भी तैयार होते हैं। ठीक है जी, लेवल 1 लेवल 2 हो गया, अब लेवल 3 पे चलते हैं। निर्जला एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखेंगे जी। नाउ टिप नंबर 8, एक दिन पहले एकादशी के ऑयली फूड कम खाइए, बिकॉज ऑयली फूड डाइजेस्ट होने के लिए पानी डिमांड करता है, स्पेशली रात को अगर आपने डिनर किया है एकादशी से एक दिन पहले, अब उसमें खूब पकौड़े शकौड़े पराठे शराठे मारो खराटे हुआ है, तो फिर वो डिमांड करेगा जी हमें डाइजेस्ट होना है, पानी और दो हमको, तो अगले दिन आपको ज्यादा प्यास लगती है। तो इसलिए एक रात पहले निर्जला एकादशी के कुछ हैवी मत खाइए, हल्का फुल्का कुछ खा लीजिए, बट ट्राई टू कीप इट एज लाइट एज पॉसिबल। सो नाउ टिप नंबर 9, आपको एकादशी महात्म्य पढ़ना चाहिए। ये निर्जला एकादशी का भला क्या महात्म्य है कि इसको पालन करने वाले तो यहां तक कि भीमसेन भी हैं। भीमसेन बाकी एकादशी को पालन नहीं कर पाते बिकॉज जठराग्नि ओरिजिनली उनकी स्टमक में रहती है। सो मच ऑफ डाइजेस्टिव फायर कि जो पूरा बैलगाड़ी खा जाए खाने पीने की, सोचिए उसमें कितनी डाइजेस्टिव फायर होगी। पर ऐसा व्यक्ति भी निर्जला एकादशी का व्रत रखता है और ये रख करके उनको इतना पुण्य प्राप्त होता है कि जो बाकी एकादशियों में एग्रीगेट फल प्राप्त होता है वो इस अकेली एकादशी में प्राप्त हो जाता है। वाओ! तो जितना इसका महात्म्य पढ़ेंगे तो पता लगेगा, ओ ये इतना बड़ा दिन है, अरे इतना महान दिन है, अरे बिल्कुल इसका पालन करना है जी। तो इसकी ग्रेटनेस को जानेंगे तो इसको पालन करने के लिए और डिटर्मिनेशन हमारे अंदर आएगी। नाउ टिप नंबर 10, प्रे टू कृष्णा कि प्रभु हम तो पूरा प्रयास कर लेंगे लेकिन भला ये निर्जला एकादशी हम कैसे रख पाएंगे बिना आपकी कृपा के। सो ऑल्दो ये जो एकादशी है निर्जला एकादशी, ये कृपा से ऑलरेडी एम्बेडेड है, लेकिन साथ ही ये तपस्या हम कर सकें इसके लिए भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए। देखिए हम लोग हैं कलयुगी लोग हैं, ये कलयुग के शरीर, कलयुग के मन, कलयुग की डिटर्मिनेशन, अरे कहां ही हमसे कुछ होने वाला है। तो हजारों साल की तपस्या क्या एक दिन की तपस्या हमें भारी पड़ती है जी। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें शक्ति दे, क्योंकि हम भक्ति बढ़ाने के लिए तो ये व्रत रख रहे हैं। पापों को काटना वो तो खैर देखिए बाकी चीजों से हो ही जाता है, लेकिन निर्जला एकादशी रखने का प्राइमरी पर्पस है दैट आई शुड बिकम मोर एंड मोर प्योर इन माई भक्ति, मैं भक्ति में और शुद्ध हो सकूं, आपसे मेरा आकर्षण और बढ़े। तो इसीलिए हे कृष्णा आपसे मेरी प्रार्थना है। सो टिप नंबर 10 इज दैट प्रे टू कृष्णा कि कृष्णा आप हमारी निर्जला एकादशी को सफल बनाइए। अब कई लोग निर्जला एकादशी के दिन छबील बांटते हैं, आप देखा होगा यहां वहां रूह अफ़ज़ा वाली छबील मिल रही होती है जी। एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लोग ना तो खुद व्रत रखते हैं और अगर किसी ने व्रत रखा हो तो हम तो डूबे हैं सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे, तो उसको भी छबील पिला करके उसका व्रत का बेड़ा गर्क मार देते हैं। तो एक्चुअली छबील पिलानी होती है एकादशी व्रत के अगले दिन कि लोगों ने व्रत रखा होगा, अब उसके अगले दिन अब व्रत तोड़ने की बात आई है तो फिर हमें कोई ऐसी चीज देनी चाहिए कि लूज मोशन ना हो बल्कि पेट सेट हो जाए। तो उसे नींबू पानी हो गया या छबील हो गई, ऐसी चीजें बांटी जाती हैं एकादशी के अगले दिन। लेकिन इंडिया में कुछ ऐसी महान आत्माएं हैं, अरे निर्जला एकादशी वाले दिन वो बांट रहे होते हैं छबील वगैरह, और इस प्रकार से लोगों का व्रत की ऐसी तैसी कर रहे होते हैं।
तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए जी। अगले दिन करिए, आप सेवा करिए, निश्चित रूप से भगवान को भोग लगा करके छबील बांटिए, नींबू पानी इत्यादि, या लस्सी हो गई, ऐसी कोई चीज आप बांट सकते हैं, बट नेक्स्ट डे टू निर्जला एकादशी। सो वन मोर टिप, लास्ट टिप विच इज फॉर द नेक्स्ट डे ऑफ निर्जला एकादशी, वो ये है कि इतने उत्साह से तो हम व्रत रखते नहीं है जितने उत्साह से हम उसको तोड़ रहे होते हैं। तो कई लोग जो है सुबह सुबह ही ढगाढग घपाघप खाना शुरू कर देते हैं। वेल, इतना ज्यादा आप खाएंगे एकादशी, अगले दिन पेट कहता है अरे भाई एक दिन इतना अकाल और एक दिन इतना कुछ, तो पेट बेचारा चरमरा जाता है और फिर लूज मोशन आपको हो सकते हैं। इसलिए आपको एकदम से बहुत सारा खाना नहीं खाना एकादशी, अगले दिन हौले हौले करके पाना शुरू करिए जी, ठीक है जी। और इस प्रकार से देन यू कैन ग्रेजुअली ब्रेक द फास्ट इन अ वेरी सोबर जेंटल वे। लेकिन निश्चित रूप से ऐसे भी लोग होंगे जो कि इस निर्जला एकादशी का पालन नहीं कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द हेल्थ रीजंस, और मे बी बिकॉज दे आर ओल्ड। कई बुजुर्ग लोग नहीं रख पाते ऐसे व्रत को, उनको दवाइयां खानी होती हैं और खाली पेट दवाई लेनी नहीं है। तो इसलिए अगर ऐसा कोई रीजन है कि आप वृद्ध हैं या आपका शरीर बीमार है और आपको इसके लिए मेडिसिन खानी पड़ेगी और खाली पेट मेडिसिन आप नहीं ले सकते हैं, सो प्लीज डू नॉट वरी। भगवान कृष्ण ऐसे नहीं बहुत क्रूर है, अच्छा तूने निर्जला व्रत नहीं रखा, ए सुदर्शन सर, और फिर आपका गला काट देंगे, ऐसा नहीं होता जी। सो वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम इस व्रत का पालन करें। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मान लो कोई बीमारी नहीं भी और आप वृद्ध नहीं भी है, स्टिल आपकी डिटर्मिनेशन इतनी हिल रही है कि भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, तो फिर आप कुछ ना कुछ पी लीजिए, आप पानी पी सकते हैं। यस, तो मैं ऐसा इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं आपकी जो डिटर्मिनेशन उसको वीक कर दूं, पर ट्रबल शूटिंग की बात है कि अगर ऐसा हुआ कि आपकी तबीयत खराब हो रही है निर्जला एकादशी वाले दिन, तो फिर ऐसी स्थिति में आप पानी पीना शुरू कर दीजिए। और पानी पीने के बावजूद भी अगर आपकी तबीयत आपको लग रहा है नहीं संभल पाएगी रे, तो फल खा लीजिए, ठीक है जी। तो वैसे तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इस एकादशी वाले दिन कम से कम कुछ तला हुआ तो ना खाएं, कुछ फ्राइड ना खाएं, तो फल खा लें। उसके बाद जो मेडिसिन वगैरह आपको लेनी है आप ले सकते हैं, पर इसमें प्राइमरी पर्पस इज नॉट स्टारवेशन। प्राइमरी जो एक्टिविटी है, प्राइमरी पर्पस इज टू इंक्रीज आवर लव फॉर गॉड, भगवान से हमारी प्रीति बढ़े। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि खाली पेट रह करके प्रीति कम हो रही है, मेरे को ये पेट की आग बहुत सता रही है, तो सर कुछ ले लीजिए, पर शुरुआत करिए पानी से, फिर जाइए फल पर। ऐसे नहीं सीधे फल का पूरा गप्फा अंदर ले लिया, नहीं ऐसा नहीं, हौले हौले करके आगे बढ़िए। इन द सेंस कि जितनी बॉडी आपकी इस ऑस्टेरिटी को सह सकती है उतनी ऑस्टेरिटी हमें करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर बॉडी बोल रही है ना मेरे को तो कुछ चाहिए, मेरे को फल वाला कुछ डालो मेरे अंदर तभी तुम कृष्ण का स्मरण कर पाओगे, तो अगर ऐसा हाल है देन यू कैन टेक समथिंग, बट यस रिमेंबरिंग कृष्णा एंड नॉट टू फॉरगेट कृष्णा। कृष्ण को भूलना नहीं है और कृष्ण को हमेशा स्मरण में रखना है, ये हमारा प्राइमरी पर्पस है। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए आप इस व्रत का पालन करिए। तो कोई बोल सकता है अच्छा या बड़ा अच्छा बता दिया जी कि इस एकादशी के अंदर जी बाकी एकादशियों का फल है, और भीमसेन जी ने भी सिर्फ यही वाली रखी थी ना, हाँ तो फिर हम भी सिर्फ यही वाली रखेंगे, बाकी एकादशी तोड़ देंगे हम लोग। नहीं, ऐसा नहीं है जी। तो होता क्या है कि हमें बाकी एकादशियों का पालन भी करना चाहिए, लेकिन अगर जाने अनजाने में आपसे कोई एकादशी टूट गई हो या फिर बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजंस आप उसका पालन नहीं कर पाए हो, तो फिर ये निर्जला एकादशी आती है कि आपको उस एकादशी का फल भी दे दे। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसका पालन करेंगे और बाकी पालन नहीं करेंगे, नहीं, इसका पालन भी करना है और बाकी एकादशियों का भी पालन करना है, बिकॉज ये जो सारी एकादशियां हैं ये भगवान की शक्ति है। एकादशी मतलब है एकदासी, एकादशी, तो ये भगवान को बहुत प्रिय है। तो इसे जो व्रत रखता है एकादशी के दिन भगवान को अत्यधिक प्रिय हो जाता है, और इस बात की पुष्टि भगवान कृष्ण खुद कर रहे हैं शास्त्रों के अंदर। तो इसीलिए हमें सारी एकादशी का पालन करना चाहिए, बट विशेष रूप से इस एकादशी के लिए थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर होकर के, गियर अप होकर के। तो आप सब जो एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वी विश यू अ वेरी हैप्पी निर्जला एकादशी फास्टिंग। हरे कृष्णा।